एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से 39 पेपर हुए हैं। 13 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, 13 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 14, जिसका पेपर का डेट है 19 जुलाई शिफ्ट 2। टोटल 39 पेपर हुए हैं। वन बाय वन मैं सारे पेपर्स को सोल्व करा दूंगा। देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पास करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि विच नंबर एमंग इज नॉट डिजिबल बाई 3। नॉट कहा गया है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अगर सारे के सारे डिजिट्स का सम अगर हम लेते हैं, ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। चलिए देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑप्शन के ही थ्रू चले जाते हैं। देखो ये क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा, 4 3 7 7 14 1 15 15 6 21 आया। 21 3 से डिवाइड होता है, लेकिन हमें नॉट चाहिए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, 4 3 7 7 14 14 8 22 6 28, क्या 28 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो यहीं आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। आगे चेक करते जब आगे ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी मैच नहीं करता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, AB is a direct common tangent to the circle. A and B are the point of contact. एंगल PAB 65 डिग्री, देन एंगल APB क्या होगा। अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर ये 65 है तो दोनों का सम होता है 90। तो अगर ये 65 है तो दूसरा क्या होगा, 25। 65 प्लस 25 90 होगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। जैसे देखो, ये एक सर्किल है, दूसरा सर्किल इसको बाहर से टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उसका नाम दिया गया है ये वाला A और ये वाला पॉइंट B। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये कहा गया है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है 65 डिग्री है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर दो सर्किल बाहर से टच करें और उनके बीच का और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो और ये वाला पॉइंट रहे, तो ये वाला एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री। तो यहां से रिजल्ट क्या आता है कि इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 90, क्योंकि बचे हुए दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ये 65 है तो ये कितना होगा, 25 होगा, तभी तो इन दोनों का सम 90 होगा। इसीलिए हमने डायरेक्टली कर दिया था। चलिए, ये प्रॉपर्टी भी होता है कि एंगल ए, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, अगर इसको x मानूं और इसको y, तो क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। और ये हमेशा प्रॉपर्टी याद रखना, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 पर्सन स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जिसकी स्पीड दी गई है 30 20 एंड 30। कहाँ किस तरह से मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। उनके सर्कुलर ट्रैक कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर का है। फाइंड द हाउ मेनी डिस्टेंट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी कितने डिस्टेंट पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब भी इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टेंट पॉइंट बताना है, सबसे पहले स्पीड का रेशियो ले लो, S1 बाई S2 का रेशियो, वो कितना है 20 डिवाइडेड बाई 30, रेशियो कितना आ गया 2/3। अब क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा गया है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी अपोजिट की बात की जाए तो इन दोनों का जो सम होगा वही डिस्टेंट पॉइंट, यानी सम कितना हो गया 3 + 2 5, यानी वो 5 टाइम्स यानी 5 पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a + b + c इतना, a² + b² + c²। हमें पूछा गया a³ + b³ + c, इसका आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, वो होता है a + b + c इंटू ये होता है a² + b² + c² माइनस a, माइनस कॉमन कर लो, -ab + bc + ca। चलो इस फॉर्मूला पे रख दो, a + b + c कितना है 12 इंटू a² + b² + c² कितना है हमारे पास 50, माइनस ये निकालना है। और आप जानते हो कि ये जो होता है वो क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर, माइनस a² + b² + c² यानी 50/2। ये क्या होता है, ab + bc + ca। ये मैंने आपको फॉर्मूला कई बार करा चुका हूं, अगर पेपर 1 से लेकर के पेपर 13 तक कंप्लीट किए होंगे तो ये कई बार आ चुका। 154 - 50/2 यानी कितना हो गया 94/2, यानी कि 47। यहां पे 47 रखोगे तो ये कितना हो गया 3 ×
12 यानी 36 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। ये सारी बोट कितने में साड़ी खरीदी गई? 500 में। मार्केट किया गया 16% के प्रॉफिट पे, और उसके बाद में क्या कहा गया है कि X% का डिस्काउंट दिया गया बेचने में, और सेलिंग प्राइस बेचा गया है कितने में? 493 रुपए में साड़ी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X यानी डिस्काउंट परसेंट बताना है। देखो साड़ी की कॉस्ट कितनी थी? 500, उस पे मार्कअप किया गया 16% का प्रॉफिट, इसका 16% यानी 80 का मार्कअप किया गया। अब साड़ी की कॉस्ट कितनी हो गई? 580। इस पे क्योंकि ये MP है यानी मार्क प्राइस, इस पे डिस्काउंट देने के बाद साड़ी को बेचा कितने में गया है? 593 में। कितना का डिस्काउंट दिया गया? ध्यान से देखो तो ये हो गया 10 में से 3 गया 7, ये बचा 7, 8 9 17, 87 का डिस्काउंट दिया गया। 87 का डिस्काउंट किस पे दिया गया है? 580 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यहीं X% आएगा क्योंकि यहीं से पूछा गया ना कि X% का डिस्काउंट, यहीं वाला X% आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5, 2 से 29, कितना आ गया? मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, 40 और 3 43, डिवाइड करना है 29 से, 1 टाइम्स में 29, कितना बचा? 415, कितनी 5 टाइम्स में होता है 29 इंटू 5 145। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे इजीली तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया गया है। पाई चार्ट दिया गया, क्वेश्चन कहा गया द डिग्री फॉर ब्लू कलर ड्रेस सेक्टर विच रिप्रेजेंट 40% इज, यानी कि हमें डिग्री में बताना है जो सेक्टर है 40%। तो आप जानते हो पूरी की पूरी एक कंप्लीट में कितना होता है? 360 डिग्री। इस डिग्री का 40% बताना है, 40/100 कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 इंटू 4 कितना होता है? 144। तो 144 डिग्री इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्या है अपने आप में? 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। निकालना कितनी है? 40% की वैल्यू। 2 0 से 2 0 कैंसिल यानी 144 डिग्री आ जाएगा। बात वही है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज इतना, व्हेन 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज केम डाउन टू इतना, व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स। कहा गया कि 32 लोगों का एवरेज था 18.5, 4 लोग छोड़ के जाते हैं ग्रुप को, जिसकी वजह से एवरेज जो है घट गया 15.5। खुद सोचो, अगर जो लोग जा रहे हैं उनकी वजह से एवरेज घट जा रहा है, यानी वो एवरेज से ज्यादा लेकर के जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो जो 4 लोग लेफ्ट जा रहे हैं उनका एवरेज बताना है। तो एवरेज हमेशा जो एवरेज पहले रहा होगा उनसे वो लोग ज्यादा लेकर के जा रहे होंगे, यानी 18.5 एवरेज था। उस प्लस क्यों लिखा? क्योंकि उनके जाने से पूरे ग्रुप में कमी आई, यानी वो लेकर के ज्यादा गए होंगे। प्लस कितने की कमी आई? 3। कितने लोगों को ये भुगतना पड़ेगा 3 की कमी? 32 में से 4 चले गए 28, और क्योंकि 4 लोग जा रहे हैं इसलिए 4 से डिवाइड, 4 से 7, यानी कितना हो गया? 18.5 प्लस 21 यानी कितना हो गया? 39.5। यानी जो 4 लोगों का जो था उनका एवरेज कितना था? 39.5 इज द राइट आंसर। ये था सबसे बेस्ट अप्रोच। अगर आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि बेसिक से नहीं हो जाएगा। बेसिक से आप जानते हो सम क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। तो बेसिक से कैसे करोगे? पहले 32 लोगों का एवरेज कितना था? 18.5, तो सम कितना हो जाएगा? 32 इंटू 18.5 माइनस 4 लोग छोड़ के गए, उनका एवरेज मान लेता हूं x है। अब कितने बच गए रख के? 32 माइनस 4 यानी 28, उनका एवरेज कितना बन गया? 15.5। हमें x निकालना है, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो मल्टीप्लाई, चलो 32 इंटू 18.5 माइनस 28 इंटू 15.5 इज इक्वल टू 4x, बाई 4 कर दोगे तो x आ जाएगा सिर्फ। अब कैलकुलेशन कर लोगे, आ जाएगा रिजल्ट आपका इतना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं कैलकुलेशन करा देता हूं। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 4 से 8, 4 से 7, अब मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40, 18 8 144 और 4 148, ये आ गया माइनस। देखो 7 5 35, कैरी हो गया 3, 15 7 105 और 3 108 इज इक्वल टू x। अब 148 में करोगे तो 40 एक कम कर दो, 39.5 इज इक्वल टू x, रिजल्ट आ गया। तो ये था हमारा बेसिक। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच हम क्या करेंगे?
बेस्ट मेथड ये है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेक थीटा, सेक थीटा है हमारे पास 4/3, h बाई क्या होता है b, तो p क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 7। अब देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन करूं, tan स्क्वायर थीटा कॉमन करूं तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा पहले निकालोगे, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है p बाई बी रूट 7/3 यानी 7/9, मल्टीप्लाई कर दो। सेक थीटा तो पहले से ही पता है, स्क्वायर करोगे तो 16/9, 16 साथे 112 अपॉन 81 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज वेज रिसीव्ड बाय द लेबर इन फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट 5 मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यही रहा फर्स्ट 5 मंथ, इनका हमें एवरेज बताना है। खुद सोचो क्या करोगे, एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, पहले ऐड कर लो, 2 2 जीरो सभी में, तो 2 जीरो, 5 6 11 4 15 5 20 कैरी हो गया 2, 8 8 16 16 9 25 25 और 9 34 34 और 9 43 और 2 कैरी 45, क्योंकि 5 मंथ की बात की गई है फर्स्ट 5 यानी कितनी 9 टाइम्स में, यानी 9000 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये वाला ये पूरे के पूरे में है डिवाइडेड बाय 232 है। बॉड मास रूल अप्लाई करो, ब्रैकेट को पहले सोल्व करो। देखो ध्यान से, 16 से 3 टाइम्स में 12 5 17 17 माइनस 3 यानी 14, 14 और 81 कितना हो गया, सॉरी 14 और 71 85, प्लस होगा तो प्लस लिख देते हैं, प्लस है। 36 से 2 टाइम्स में 42 और 2 44, 44/11 यानी 4 हो गया 4, मल्टीप्लाई। अब देखो ब्रैकेट है, देखो लार्ज ब्रैकेट है, अब इसके अंदर को सोल्व करो। ध्यान से देखो 51 4 55, 55 माइनस 13 कितना हो गया 42 हो गया, माइनस यहां पे आ जाओ 12 7 84, 84 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 होगा, माइनस का 71, और डिवाइडेड बाई टोटल के कितना है 232। देखो 85 प्लस 4 इंटू ये कितना हो गया 29 बाई 232, 85 माइनस कितना हो गया 9 चौके 36, 8 3 11 बाई 232 कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1 यानी 31 माइनस का 232, 31 माइनस का 232 आ गया हमारा आंसर। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से मैं आपको बताया था 2 रिजल्ट। अगर आपने पेपर 1 से लेकर के पेपर 13 तक देखा होगा तो मैंने बताया था कि tan 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली याद रखो 2 माइनस रूट 3 होती है, cot 15 डिग्री की डायरेक्टली वैल्यू याद रखो कि 2 प्लस रूट 3 होता है। हमें आंसर तक पहुंचना है, cot 15 पूछा गया है 2 प्लस रूट 3, ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया गया है, p cos अल्फा इज इक्वल टू 3, p cos अल्फा इज इक्वल टू 3, तो मैं इधर लाऊं तो p/3 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो सेक अल्फा हो जाएगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो p²/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरा क्या दिया गया है, देखो दूसरा 4 tan अल्फा, देखो ध्यान से 4 tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू, तो मैं tan अल्फा को ऐसे ही रहने देता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया q/4, स्क्वायरिंग कर दूंगा तो tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू q²/16। ऐसा क्यों किया हूं, देखो हर जगह p²/9, 9/p², 16/q², q², इसीलिए हमने इसका ये कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। और आप जानते क्या हो, आप फॉर्मूला जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इधर क्या बचेगा p²/9, और इधर क्या बचेगा माइनस करना है तो q²/16, यानी कौन सा आंसर मैच कर रहा है देख लो, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, p²/9 माइनस q²/16 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे मैं बेस्ट अप्रोच बताया हूं, बेस्ट मेथड बताया हूं, इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन था दिया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ट्रेंगल ABC है, हमने ABC ट्रेंगल बना लिया, A है B है एज वेल एज C है। क्या कहा, इंटरनल एंगल ऑफ B
और सी, इसका इंटरनल मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, इस पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बी ए सी ये 72 दिया गया है, हमें बताना है बी ओ सी, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए यानी 72, यानी 90 प्लस 36 यानी कि 126 आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे था ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये वाला एंगल निकालना है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, जो एंगल बना वो क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है और इसका आधा करके ऐड कर देते हैं, यानी होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेटरल एरिया ऑफ ए सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी लिख दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस नहीं पता, हाइट दिया गया 48 और वॉल्यूम निकालना है। तो पहले ये बताओ ये कितना है, 3168, इसको सोल्व करें, ध्यान से सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 2 से कैंसिल करने जा रहा हूं, 22 से कैंसिल कर लो ना, 22 × 22, 22 कितना बचा 76, 22 तिया नहीं 11 से काट लो ना, या 22 से ही काट लो, 22 × 22 कितना बचा 96, तो 22 × 4 88, यानी फिर 22 × 4 88, ये हो गया। ये इससे कितनी बार में चला गया 3 टाइम्स में, तो हमारे पास कितना आ गया 21/2 = आर, रेडियस पता चल गई। हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 इंटू हाइट कितना है 48। चलो सोल्व कर लो, ध्यान से देखोगे 7 से 3 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, 2 से ये कितना 24 दूनी 48 होगा, 24 तिया 72, 72 इंटू 21 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो, 21 दूनी 42, 21 7 147, 147 और 4 147 और 4 152 हो जाएगा ना, 21 7 147, 147 और 4 7 4 11 152, 151 इंटू 11। अब क्या करोगे 2 2 1 3 5 1 6, 2 2 1 3 5 1 6 5 1 6 और 1 16 632 ऑप्शन। हाँ यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, वॉल्यूम निकालना था तो मीटर सेंटीमीटर क्यूब में सारे ऑप्शन होंगे, टाइपिंग एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15, ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% प्रिंटेज प्राइस मार्क प्राइस पे, और फिर भी उसको हो रहा है गेन 20% का। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस, CP/MP का रेशियो आप जानते हो, ये डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है, 10% का डिस्काउंट क्या 100 - 10 यानी 90, 20% का प्रॉफिट है यानी 100 + 20 यानी 120, यानी रेशियो कितना हो गया 30 तिया 90, 30 चौके 120, 3:4। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, ए कैन डू ए वर्क इन 4 डेज, बी जो है 12 दिन में कर रहा है, 2 दिन तक दोनों काम करते हैं, तो उसके बाद कितना फ्रैक्शन अभी काम बचा हुआ है। देखो ए जो था 4 दिन में कर रहा था, बी जो है 3 दिन में, सॉरी बी जो है 12 दिन में ना, ये ए था ये बी था, टोटल वर्क कितना हो गया 12, कितना हो गया ये 3 और ये कितना हो गया 1, टोटल हो गया 4। 2 दिन तक काम करते हैं तो एक दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में 8 काम कर लिए, बचा लेफ्ट कितना 8 - 4 यानी अभी 4 काम बचा हुआ है, आउट ऑफ टोटल काम कितना था 12, यानी 1/3 अभी भी बचा हुआ है काम। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये पाइप एंड सिस्टम का है। इनलेट पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर एंड एम्प्टी टैंक ऑफ इतना आवर्स, ए प्लस बी जो है 1.5 आवर यानी 3/2 घंटे में काम कर रहे हैं। आउटलेट पाइप जो सी है वो ओपन किया गया और एम्प्टी द कंप्लीटेड फिल टैंक इन इतना, जो सी जो है वो निगेटिव होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है पानी को खाली कर रहा है। 4.5 का मतलब 9/2 यानी माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वो टंकी को खाली कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, when only pipe A and C are open together then empty tank will fill in 6 hours। अगर A और C को एक साथ खोलें
तो एम्प्टी टैंक जो है वो 6 आवर में भर जाता है। टोटल वर्क कैसे निकालते हो? देखो टोटल वर्क निकालते हैं इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हो? न्यूमरेटर का एलसीएम 3, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 9, सॉरी 9 नहीं होगा ना, और क्या हो जाएगा? 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का लेते हैं HCF 2 2 1 में कोई कॉमन नहीं है तीनों में कुछ भी, तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 2 से 9 27 हो गया। बस कहीं मिस्टेक ना हम लोग कर दिए हो, बस ये चेक कर लेता हूं। दूसरा ये कितना हो जाएगा? 2 से 9 9 9 81, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग? देख लेने दो। A प्लस बी जो है 3/2 आवर्स, ठीक है। C जो है -9/2 यानी 4.5 आवर। A और C मिलकर के 6 आवर। इन तीनों का एलसीएम 3, 9 और इतना का एलसीएम 9, 9 दूनी 18 हो गया। 2 से 9, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करने में मिस्टेक कर रहे हैं ना, देखो वही मैं भी कर रहा हूँ कि कहाँ पे उतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। देखो 3 से 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा ना, 9 से 2, 2 ऊपर चला जाएगा नहीं, माइनस का 4, और ये कितना हो गया? 3। अब समझना बात को, देखो ध्यान से। C जो है, C की इफिशियंसी है -4। अगर यहाँ -4 रखोगे और रिजल्ट आना चाहिए 3, तो ये A कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तभी ना 7 - 4 3 आएगा रिजल्ट, यानी A 7 आ गया। हमारे पास A अगर 7 है, देखो ध्यान से, A 7 है, यहाँ पे A अगर 7 है तो B कितना होगा? यहाँ पे 5 रखेंगे तभी तो हमारा 7 5 12 आएगा, यानी B मिल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है? फाइंड द टाइम टेकन बाई पाइप B व्हेन ओपन अलोन टू फिल द एम्प्टी टैंक, यानी B के द्वारा हमें सिर्फ बताना है कि कितना देर में टंकी को भरेगा, तो B का आवर निकालना है। तो टोटल वर्क है कितना? 18। B की इफिशियंसी है 5, कर लोगे 5 तियां 15, 3/5 ये आवर हुआ। इसको मिनट में करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 3 आवर 36 मिनट। 3 आवर 36 मिनट इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखो 3 कॉमन करेंगे तो y - 1/y, और 3 को डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में तो 5/3। ये डायरेक्टली हम कर देंगे इक्वेशन 1। हमें निकालना है y² + 1/y²। फॉर्मूला क्या होता है? k² + 2। k कितना है? 5/3। इसका स्क्वायर करोगे तो 25/9 + 2, यानी 25 + 18/9, यानी कितना हो गया? 30 और 13 43/9। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। एक थीप कमिटेड ए क्राइम, थीप एक कमिटेड किया क्राइम को एंड एस्केप फ्रॉम द स्पॉट ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, यानी थीप ने क्राइम किया, उसके बाद वो भागना शुरू कर दिया और स्पॉट देन द स्पॉट एट ए स्पीड ऑफ, हाँ वो भाग रहा है किस स्पीड से? 12 मीटर पर आवर। A security guard started chasing him after him 20 minutes after the thief running, यानी thief के 20 मिनट के रनिंग करने के बाद क्या है? सिक्योरिटी गार्ड उसको क्या करना है? चेस करना, पकड़ना शुरू करता है। एंड कैच हिम इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, और उसको नेक्स्ट 20 मिनट में वो पकड़ लेता है। व्हाट इज द स्पीड? मीटर पर आवर में बताना है इस सिक्योरिटी गार्ड की। ध्यान से देखो, यहां पे देखो ध्यान से, ये है थीप और ये है सिक्योरिटी गार्ड। खुद सोचो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 1 घंटे में चोर भाग रहा है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में वो 12 मीटर भाग रहा है। ऐसे लिख लो ना, 60 मिनट में 12 मीटर भाग रहा है, तो 20 मिनट में कितना भागा होगा? 20 मिनट में तो देखो यहां से 1/3 है, तो यहां भी 1/3 करोगे तो कितना होगा? 4, यानी जो 20 मिनट में वो कितना मीटर भागा होगा? 4, यानी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर का। क्यों? क्योंकि इतना भागने के बाद गार्ड चोर का पीछा करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। चोर अपनी स्पीड से भाग रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की स्पीड नहीं पता है, मान लो x, चोर की स्पीड है 12 मीटर पर आवर। अब हमें निकालना क्या है कि 20 मिनट में वो पकड़ लेता है, तो स्पीड, डिस्टेंस देखो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 4, डिस्टेंस हो गया 4। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो x - 12। क्यों मैंने x को बढ़ा लिया? क्योंकि गार्ड जो है पीछा करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा। इनटू
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, क्योंकि मिनट को आवर में हमें बदलना है तो 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो मीटर पर आवर चाहिए। चलो तो ये कितना हो गया 1/3 हो गया, इधर आएगा तो 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 12, तो एक्स की वैल्यू 12 प्लस 12 यानी कि 24 होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखते हैं, ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आता हूं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ए मैन टू के लोन, इतना 32,400 का लोन लिया एट ए सर्टेन स्पीड ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R% जो है वो क्या है 1/4 ऑफ नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम T। आगे बढ़ो, ही पेड इतना एज ए इंटरेस्ट, ओके, एट द एंड लोन ऑफ द पीरियड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो लेट सपोज अगर मैं टाइम को 4 यूनिट मानूं, ठीक है, टाइम को अगर मैं 4x मानूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4 यानी x हो जाएगा। अब आप जानते हो एस आई इज इक्वल टू PRT बाई 100, एस आई 11664, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 32,400 इंटू RX इंटू टाइम 4x बाई 100, यही होता है एस आई इज इक्वल टू PRT बाई 100। चलो ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर मैं 4 से इसको कैंसिल करूं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 नामा 36, 4 1 4, 4 6 24। अब क्या आ गया x इज इक्वल टू कितना हुआ, हमें निकालना क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट ना x, तो 2916 बाई 324। अब देखो यूनिट डिजिट करोगे तो 4 से 3 बार में तो कभी हो नहीं सकता, 5 बार में नहीं हो सकता, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, क्या कुछ मिस्टेक है क्या, 11664, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छा है, नहीं 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 ठीक है सब कुछ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो ना, अभी भी 8 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से करोगे तो 4 7 28, 11 बचा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से करोगे 4 8 32, 4 1 4, तो एक्स स्क्वायर 729 ओवर 81, तो एक्स क्या होगा अंदर रूट हो जाएगा, तो एक्स का अंदर रूट होगा तो ये बाहर निकलेगा, चाहे ऐसे कर लो ये तो और आसान हो जाएगा। ऐसे क्यों आसान हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 टाइम्स में ही तो है, तो एक्स स्क्वायर 9 है, तो एक्स की वैल्यू √9 यानी कि 3 यानी 3% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 क्या दिया गया है, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स इंग्लिश और केमिस्ट्री का रेशियो दिया गया है 6:4:7 का रेशियो दिया गया है। क्या कहा गया 20%, 40% और 60% इंक्रीज हो रहा है, इसको 600 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 700 मान लो। पहले वाले का 20% इंक्रीज, 12 छके 72 इंक्रीज हुआ यानी 672 हो गया। दूसरे वाले केस में क्या है 40% इंक्रीज, 40% कितना होगा 40 चौके 160 यानी कितना हो गया 560। पहले वाले केस का 20% था ना, 60 का डबल, रुक जाओ, पहले वाले केस का 20%, अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूं 600 का 20%, 120 बढ़ेगा यानी 720 होगा ना, ठीक है। इसका कितना बढ़ाना है 60% यानी 6 7 42, 2 जीरो कैंसिल 420 यानी 1120। अब इन तीनों का हमें क्या चाहिए रेशियो चाहिए, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अगर मैं बात करूं 4 से काटूं तो 18, 4 से काटूं तो 14 चौके 56, 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 2 से कैंसिल कर लो, 2 9 जा 2 7 जा 2 से 14, कौन सा आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22, द व्हील ऑफ ए लॉरी ऑफ रेडियस कितनी है, कोई एक व्हील है चक्का है, उसकी लॉरी का उसकी रेडियस कितनी है 182 सेंटीमीटर में है। आगे बढ़े,
द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट द लोरी विल मेक इट इतना किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, इफ द स्पीड ऑफ लोरी इज इतना, कॉमन सेंस लगाओगे, ध्यान से देखो, एक घंटे में, देखो ध्यान से, एक घंटे में जो लोरी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक घंटे में, ध्यान से समझना। एक घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में लोरी जो है 66 किलोमीटर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, ध्यान से देखो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में पहले मीटर में बदल लो 1000, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में बदल लो, ये हमारा सेंटीमीटर आ गया। हमें रिवोल्यूशन पर मिनट चाहिए, एक मिनट में चाहिए, तो एक मिनट में रिवोल्यूशन कितना होगा, 66 इंटू 1000 इंटू 10 बाई ये कितना है 60, तो एक मिनट हो गया। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 6 से 11 यानी 11000 आ गया। ये क्या आया, 11000 सेंटीमीटर आया। अब खुद सोचो, हमें नहीं पता है कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो मान लो n रिवोल्यूशन ट्रेवल किया, एक रिवोल्यूशन का कितना होता है 2 पाई आर, तो n रिवोल्यूशन का n इंटू 2 पाई आर, और वो किसके बराबर है 11000 के। चलो n इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया गया 182, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर, इसीलिए हमने किया है 11000। अब देखो ध्यान से, 7 से कैंसिल करोगे तो 7 दूनी 14, 7 छके 42, ये हो गया। 11 से करोगे तो 2 टाइम्स में, 4 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से करोगे तो 25 चौके 100, 250, n की वैल्यू कितनी होगी 250 अपॉन 26, 2 से कैंसिल करोगे तो 13, 2 से कैंसिल करोगे 125। अब ध्यान से देखो, और क्या कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हम लोगों ने किया है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से कैलकुलेशन, रुक जाओ, कैलकुलेशन यहां से फिर से देख लेते हैं। n इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 182 इज इक्वल टू 11000। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूंगा। 7 से 7 दूनी 14, बचा 42, 7 छके 42, ठीक है। 11 से 2 टाइम्स में यानी ये 1000 बचा, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल करोगे 1000 को, तो देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 20 बचा, 4 5 20, इसमें 4 करोगे तो ये हो जाएगा। हमारे पास n क्या बचा, n बचा 250 अपॉन 26। अब ये कितनी बार में जाएगा, ऐसे एक तो तरीका क्या है, 125/13 कर लो, 125/13, 13 नावा 117, 13 नावा 117, कितना बचा 80, 13 छके 78, 96 पॉइंट समथिंग यानी 96 रेवोल्यूशन आ जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कहां पे मिस्टेक किए हुए हैं, ध्यान से देखो, यहां एक जीरो कहां पे कम आ रहा है, तो देखो मैं बता रहा हूं, एक जीरो यहां पे कम आ रहा है। पहले ये हमारा मीटर बना, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो एक जीरो और आएगा, एक जीरो और आएगा, एक जीरो और आएगा, तो 96 पॉइंट समथिंग। अब क्योंकि रिवोल्यूशन मतलब चक्कर की बात ही हो रही है, इसीलिए 96। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। द मंथली इनकम दिया गया है कितना 80 के, ठीक है, से एक्सपेंडिचर दिया गया 45 के। तो आप जानते हो कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 80 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 के। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाई 16% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8%, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ध्यान से देखो, ये है 8% से इंक्रीज हो रहा है, ये मान लेता हूं x, और ओवरऑल जो इनकम है वो 16 से इंक्रीज हो रहा है। तो बस करोगे, कैसे कैंसिल करते हो, इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो,
5 से 7, 5 से 9, रेशियो आ गया हमारा। वेटेड एवरेज लगा दो, 9 इंटू 8 72 प्लस 7x ओवरऑल 9 प्लस 7 16 इज इक्वल टू टोटल कितना है इनकम इंक्रीज 16, तो 72 प्लस 7x इज इक्वल टू 256, तो 7x इज इक्वल टू 256 माइनस 72, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 हो गया, नहीं 4 और 18 7 25 होगा बाई 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 44 बचा, 7 छक्के 42, 26 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से सेविंग हमारा हो जाएगा। वेटेड एवरेज ऐसे क्वेश्चन तो कई बार मैंने कराया है ना, पेपर 1 से पेपर 13 तक देखो। चलिए नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन दिया गया कि ए वोमेन इज 28 ईयर ओल्ड देन सन, जो औरत है वो सन से क्या है 28 साल बड़ी, अगर सन x है तो ये x प्लस 28। आगे बढ़ो, इन 3 ईयर हिज एज वॉज ट्वाइस द एज ऑफ हर सन, 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 31, ये 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3, और ऐसा करने से जो है वो जो भी औरत है वो अपने सन का 2 गुना हो जा रही है। बस यही कहा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन यानी x निकालना है, x प्लस 31 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, यहाँ से x आ गया, यहाँ से 31 माइनस 6 यानी 25 6 31, यानी हमें सन का प्रेजेंट एज कितना था 25 था। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, ध्यान से देखो, अनिल एंड बिपिन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क, अनिल और बिपिन जो है दोनों मिल करके 15 दिन में काम कर रहे हैं, वाइल बिपिन जो है उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन में अनिल अकेले काम कर पाएगा, यही क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, 15 चौके 60, 20 चौके 20 तिया 60, यानी टोटल देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो, अनिल और बिपिन का इफिशियंसी मिला के 4 यूनिट, बिपिन का यहां से इफिशियंसी कितना है 3, अगर ये 3 है 4 टोटल है तो ये 1 होगा, यानी अनिल का इफिशियंसी 1। डेज अनिल का बताना है तो बताओ 60 टोटल वर्क है, इफिशियंसी 1 है, यानी 60 दिन लगेंगे। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप यहां तक पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आप क्या करो, टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लो, ओपन करने के बाद वहां पे टाइप कर लेना ये @real exam approach, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाता है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है और मनोबल भी बढ़ता है। ठीक है, चैनल को शेयर कर दो यार, इससे क्या होगा कि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलेगा और मुझे भी मजा आता है कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो पढ़ाने में भी मजा आता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिले कि वीडियो आपको जैसे ही अपलोड करूं आपको पता चल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।